नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मोर्चे पर आप लोगों की बात नहीं बनी। सर देखिए, हम लोग 8 तारीख को ही कह दिए थे कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार के 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी बीच में तीसरा मोर्चा के कई एक यहाँ पार्टियों ने मिल के गठन किया था, उसका अभिन्न अंग हम लोग बनने जा रहे थे। लेकिन इन लोगों के बात में कोई दम नहीं है। ये क्षण क्षण अपने बात को बदलते हैं। तो इस बदलते हुए परिस्थिति में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी पूर्व की भांति तो हम नहीं कह सकते हैं कि ताकतवर हमारे उम्मीदवार पूरे 400 सीट पर हैं, लेकिन पटना साहिब, जहानाबाद, आरा, छपरा और महाराजगंज और नालंदा और पटना साहिब और पाटलिपुत्रा पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। मजबूत स्थिति में लड़ेंगे और हम लोग को कोई समझौता किसी पार्टी से नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी अपने आप के ताकत पर चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों पहले बीबीसी तो आपकी बातों पे सहमत थे, फिर अचानक क्या हो गया जो 2 सीटों पटना साहिब और नालंदा को लेकर वो मतभेद कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास के वोट पर लड़ रहे हैं और इतनी बड़ी इसकी तादाद है वोट का कि बीबीसी की बातों से आप लोगों की बात क्यों नहीं बनी, क्या कारण है? देखिए पत्रकार बंधु, हम लोगों ने 2-3 महीना पहले ही से जो हमारे दल में जो राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाज पार्टी और देश के विभिन्न संगठनों के लोग हम लोग के राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का दायित्व दिया गया कि आगामी आने वाला जो चुनाव है 2024, उसमें व्यवस्था परिवर्तन और एक ऐतिहासिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगी। हमारा संगठन शुरू से ही वर्गीकरण पर जिनकी जाति की संख्या है उसके अनुसार हमारी भागीदारी करने का पूरा 35 साल से हमारा लड़ाई चल रहा है, लेकिन आज तक कोई किसी को कुछ दिया नहीं। हम लोगों ने भी संगठन के माध्यम से हमने तय किया कि बिहार में आगामी जो 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, मैं बखूबी अति पिछड़ा के लोग, पासमानदा लोग, दलित लोग, माइनॉरिटी लोग, सब लोग मिल करके और देश में भ्रष्टाचारी ताकत और इन तमाम बिंदुओं पर हमारी लड़ाई है और व्यवस्था परिवर्तन और ऐतिहासिक परिवर्तन की हमारी लड़ाई है। आगामी जो 2024 में जो हम लोग 40 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें हमारे प्रमुखता से साथी के एक जगह नामांकन भी किया है और आने वाला जो समय में जो नामांकन होगा हम लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि हाल में ही 4 अप्रैल को तीसरा मोर्चा के गठबंधन बीबी सिंह जी से बात हुई और सहमति बनी कि आप 7-8 सीट पर यदि चुनाव आप लड़ते हैं तो हमने अपना ओपिनियन बता दिया कि पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, नालंदा, जहानाबाद, आरा, महाराजगंज और छपरा पर कोई समझौता नहीं होगा। यदि इस पर आप सीट देना चाहते हो, किसी उम्मीदवार को बनाना चाहता हूँ तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने हम लोग अति पिछड़ा को ठगने का जो काम उन्होंने किया, जो बाला पनाह करके और 3 दिन में ही उनका बदलाव आया, इसलिए कि ये सारा सीट 6-7 सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं और यहाँ जो उनको बिल्कुल हम लोग यहाँ से भगा रहे हैं, तो उनको लगा कि नहीं, ये लोग दलाली करके हम लोग के हरास करना चाहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़िए। लेकिन हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने फैसला कर दिया है कि हम जो 7-8 सीट है, जो हॉट सीट है, जो बिहार के लोकसभा का जो चुनाव है उसमें हमारे साथी चुनाव जीत करके जाएंगे और जो हमारा जो लंबित यात्रा है, जो बचा हुआ चीज़ है, उसकी लड़ाई हम संसद में रखेंगे। और इन्हीं बिंदु के साथ मैं स्वतंत्र हूँ और अपना ताकत मेरे पास है जो मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, सह चुनाव प्रभारी बिहार। उम्मीदवार रह चुके हैं। सर, आप पटना साहिब के उम्मीदवार हैं, उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, पटना साहिब लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे 2024 के चुनाव के मुद्दे पर? 2024 के मुद्दे पर देखिए, आप लोग को बता दें कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पटना साहिब में ही हमारा निवास है। पटना साहिब के निवास रहने के कारण जितने भी आज हम लोग के क्षेत्र में जो भी जीत के गए, निवास स्थान किसी का नहीं था। आते थे
तो बॉम्बे चले गए, आते थे तो दिल्ली भाषण देते थे। जनता का ये आशीर्वाद हमको मिला है कि स्थानीय लोगों के ही अवर जिताएंगे। तो जनता ये तैयार है स्थानीय लोग को जिताने के लिए। इसी वजह से मैं पटना साहिब का जनता के आशीर्वाद से मैं उम्मीदवार बना हूँ। देखा जाए तो पिछले टक्कर 4 दे पाएंगे तारीख को रविशंकर प्रसाद को? टक्कर नहीं, रिजल्ट लेके आएंगे। जनता का आशीर्वाद मेरे पास है, इतनी बड़ी भरोसा हाँ। है, विश्वास है। विश्वास है। पिछले तारीख को बीवीसी आपको माला पहना दी थी, उसके बाद क्या हुआ जो आपसे मतभेद कर लिया? इस सीट पर? मतभेद की बात है कि पटना साहिब से जो कैंडिडेट जीतने वाला है उसको आप कहिए कि बैठ जाइए, तो हम बैठने के लिए 3 महीना से मैदान में नहीं है। मेरी हर विधानसभा में 2-2 गाड़ी, मैं 5 गाड़ी से प्रचार कर रहा हूँ। आज उनका जो कैंडिडेट है तो हमको कहीं नजर नहीं आता। जनता का समर्थन आपके तरफ कैसा है सर? बहुत ही बढ़िया। जनता कह रही है कि मैं जो लोग आज तक आए हैं वो हम लोग के माने बाजार में का वोट मांगने तो अबे नहीं करते हैं। काम करेंगे क्या, मदद क्या करेंगे? बैनर तले सिर्फ वोट ले लेते हैं। बस 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 सबको माने अपना अपना जो कैंडिडेट है वहीं से दिल्ली से फरमान जारी हो गया कि फलना कैंडिडेट, बस सब उसमें दीवाना है। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जनता यह मान ली है कि जो स्थानीय लोग रहेंगे मैं उसी को मतदान दूंगा, ताकि मेरे बीच सब दिन मेरे साथ। लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन आपको समर्थन कर रहे हैं। यस यस यस। मेरा पूरे गोलबंद है। अति पिछले पिछले 4 तारीख को आप भी मौजूद थे, उस दौरान इनको माला पहना दिया गया था पटना साहिब। उसके बाद क्या हुआ? वो माला पहनाए थे इसलिए कि लोग बैठ जाए, इस सरकार के दलाल हैं लोग। अच्छा। और इसलिए माला पहनाए थे। आज वो जो उनका क्या नाम है, डॉक्टर महमूद आलम, आज जे बार खड़ा हुए हैं, जमानत अपना जब्त ले लेते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार है। हमारा प्रत्याशी विजय होने की तैयार है। पूरे क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, सब क्षेत्र के लोग आके मीटिंग करके वो लोग खड़ा किए हैं, ये अपने थोड़े खड़ा हुए हैं। क्षेत्र के जनता इन पर इतना खुश है कि हमारे घर के बेटा, हमारे घर के भाई रहेगा। अत्यंत पिछड़ी जाति है और हम नाई संघ के हमारे 45 लाख वोटर हैं, वो सब बिना शर्त समर्थन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्थन किए और छोटे छोटे टुकड़े पार्टी 8-9 पार्टी जो है इनको समर्थन किए हैं और वो वोट इनको मिलेगा और बहुत ज़्यादा बहुमत से विजय। पटना साहिब के जो उम्मीदवार हैं गुलाब प्रसाद जी, आपने कहा वो जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। कैसे आप बता रहे हैं कि जीत रहे हैं? क्या जनता जिता रही है। जनता एकदम इनको खुल्लम खुला। आपके संगठन की ओर से पूरी समर्थन है? हाँ, पूरी समर्थन है। जनता तो कहता है 1 वोट है, 1 नोट देंगे। चलिए अपना परिचय दीजिए। मदन ठाकुर, बिहार प्रदेश अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष। धन्यवाद। आपके पटना साहिब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा 7 और लोकसभा चुनाव में आपके पार्टी के लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे? हमारे अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर भोला प्रसाद जी से हम लोग मिलने जो है कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जो है कि गई थी और उन्होंने जो है कि इनको माला पहनाकर आशीर्वाद दे दिए कि आप जितने भी लोकसभा क्षेत्र में आप लड़ रहे हैं सारे लोगों को हमारे तरफ से भारी बहुमत के अनुसार जो है कि आप विजय कर करके आएंगे। उसी में लोकसभा सीट पर पटना साहिब पर गुलाब बाबू को जो है कि आशीर्वाद दिए हैं और हम जितने दिन 2 महीना से हम लोग जो जिस गाड़ी पर घूम रहे हैं उस पर पूरे पटना साहिब का जितने भी आपका जनता है वो सारे जनता इनसे खुश हैं कि आज इस बार लोकसभा में हमें एक क्षेत्रीय व्यक्ति मिला है जिससे हमारी जितने भी जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेवारी हम आने वाले लोगों से नहीं मिला है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे गुलाब बाबू से मिलने जा रही है। एक मिनट, जो हाशमी जी थे वो आज नहीं दिखे हैं, जो अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका समर्थन है या नहीं? समर्थन तो ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। अब बीवीसी जो है कि राष्ट्रीय जो है कि महासचिव हैं, ये लोग जो है कि हर पल 4 तारीख को जो हम लोग के समर्थन दिए और 3 दिन के अंदर इनका इतना बड़ा बदलाव हो गया कि लगते हैं कि जितने भी जो है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस से जो है कि मिली भगत होकर के ये लोग चुनाव में लगते हैं कि उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं और हमारे जो है अनुभवी साथी जो जीतने वाला है इनको टांग खींचने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम उदय ठाकुर, अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन का कोषाध्यक्ष। धन्यवाद।